रूस का यूक्रेन आर्मी पर जबरदस्त पलटवार देखिए। आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन आर्मी पर जबरदस्त अटैक हो रहा है। तस्वीरें आपको सीधे दिखाएंगे। रूसी हमले में पोलिश यानी कि पोलैंड का सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर तोपें नष्ट कर दी गई हैं। ये यूएवी से ली गई, यानी कि जो टॉप एंगल कैमरा है, जो कि यूक्रेन लगातार कोशिश करता है कि न केवल वो अटैक करे, जो भी कुछ अटैक करे उसका सबूत भी जुटाए। और उसमें से एक और सबूत, जो तस्वीरें कहानी बयां कर रही है, किस तरह से जो पोलैंड का एक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर है उसे यूक्रेन को दिया गया था और उसे ध्वस्त कर दिया गया है। और आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन आर्मी पर यह एक और जबरदस्त अटैक। रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है। बाखमुत पे लीजन फाइटर्स यूक्रेन के लिए जंग लड़ रहे हैं। लीजन फाइटर्स की रशियन आर्मी पर जबरदस्त गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई है। बाखमुत पर कब्जे की। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कोशिश में है रूस की सेना। ऐसे में दोनों ही सेनाएं आमने सामने और हेवी फाइटिंग साफ तौर पर ग्राउंड जीरो पर, बैटल ग्राउंड पर देखी जा रही। तो बाखमुत से इस वक्त का सबसे लेटेस्ट वीडियो है जो आपके सामने हमने रखा है। तस्वीरें आप देखिए, समझिए और महसूस करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इस कैमरे के जरिए, जो कि बॉडी कैम है, यानी कि वो सोल्जर जो गन भी फायर कर रहा है, जो रॉकेट्स भी फायर कर रहा है, जिसके हाथ में हैंड ग्रेनेड भी है, वो अपने बॉडी कैम के साथ में किस तरह से फेस टू फेस कॉम्बैट, यानी कि कुछ ही मीटर की दूरी पर सामने दुश्मन की सेना है। और इस तरह के वीडियोस आपको ये दर्शाएंगे कि न केवल बाखमुत, न केवल सोलेदार, बल्कि पूरा का पूरा एक जो एलओसी बन गया है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वहां पर कितनी भीषण ज्यादा जंग चल रही है। और क्योंकि अब हम आपको बाखमुत के बाद सोलेदार का हमने जिक्र किया और सीधे आपको सोलेदार के आसमान में उड़ान भर रहे हैं रूसी फाइटर्स। नई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं। फाइटर जेट्स, रशियन फाइटर जेट्स सोलेदार के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि रशियन एयरफोर्स को इस बात का पूरी तरह से अंदाजा लग गया है कि अब ग्राउंड पर किसी तरह से उन पर अटैक नहीं आएगा यूक्रेनियन आर्मी का। तभी इस तरह से फाइटर जेट्स आते हैं और अगर कोई होगा भी तो उसे यह फाइटर जेट अपने बॉम्ब्स और मिसाइल्स के जरिए निस्तो-नाबूद कर देगा। यूक्रेन के काउंटर के बाद रूस ने भेजे हैं फाइटर जेट्स। जमीन के बेहद करीब उड़ते हुए नजर आ रहे हैं रूसी वायुसेना के ये फाइटर जेट्स। और रूस का दावा भी है कि यूक्रेनी ठिकानों पर वो जबरदस्त स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक ही नहीं, ये एयर स्ट्राइक है जो रशियन एयरफोर्स की तरफ से सोलेदार में यूक्रेनी आर्मी के कई ठिकानों पर की जा रही है। तो जैसा कि आशीष बता रहे हैं कि जो हेवी फाइटिंग है वो लगातार सोलेदार में भी हम देख रहे हैं, बाखमुत पे भी देख रहे हैं, और इसी पर अपने गेस्ट का रिएक्शन भी हम एक एक कर चाहेंगे। मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से हेवी फाइटिंग हम लगातार देख रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, युद्ध का रुख क्या मुड़ेगा, या जिस तरीके से हेवी फाइटिंग चल रही है ये 1 साल पूरे होने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी रहेगी? शुक्रिया। देखिए, मेरे अपने सोच विचार से जिस प्रकार से ये फाइटिंग चल रही है, ये इसको एक तरफ से आप ये समझिए ये नॉन कंटैक्ट वॉरफेयर है। ज़्यादा करके आर्टिलरी सिस्टम्स, एयर सिस्टम्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो स्ट्रीट फाइटिंग है, ग्राउंड पे फाइटिंग है, ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत अधिक होगी। बेशक एक वीडियो शॉट आपने दिखाया है जहां पर रूस के सैनिक गोली मार रहे हैं यूक्रेनियन सैनिकों को। इस प्रकार की फाइटिंग मुझे लगता है थोड़ी कम रहेगी, लेकिन आर्टिलरी शेलिंग और मिसाइल्स ये बहुत अधिक हो जाएगा। ड्रोन वॉरफेयर भी मुझे लगता है बहुत अधिक हो जाएगा जी। और एक तरफ से दोनों साइड जो है वो ये कोशिश करेंगी अपना पड़ला भारी करने के लिए। इस समय पर मुझे लग रहा है कि जो वीडियोस आए हैं यहाँ पर रूस ने अपना हाथ दिखा दिया है। और अगर इस प्रकार से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा देर तक ये यूक्रेनियन फोर्सेस इसका जवाब दे सकेंगे। बेशक हथियार मिल रहे हैं यूक्रेनियन फोर्सेस को बाहर के देशों से, लेकिन उन हथियारों को मैन करने के लिए, चलाने के लिए वो ट्रेन्ड ऑपरेटर्स की भी आवश्यकता है। और इस समय पर मुझे मालूम नहीं है कि जनरल कटोच, जब लगभग 5.5-6 महीने पहले मैं खुद न केवल यूक्रेन बल्कि नाटो के सारे उन बेसिस पे जो कि
फ्रंट लाइन बनाते हैं वहां पर जाके आए और देखा मैंने कि वेस्ट की तरफ से जो हथियार सप्लाई किए जा रहे थे, उसके बाद में यूक्रेनियन सोल्जर्स को क्या कुछ ट्रेन किया जा रहा था, जल्दी सीख नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए इस तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं कि वो एक कमांड होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे टैंक हो या फिर हेलीकॉप्टर्स हो या फिर कोई भी और, जो कि एक नॉर्मली ऑफिसर को, सोल्जर को कई महीनों लगते हैं, वो कमांड नहीं ले पा रहे हैं। सज्जन जी के पास में मैं तुरंत जाना चाहूंगा। सर, जिस तरह से जनरल कटोच ने बताया और तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि यूक्रेन को काफी कुछ सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से कमांड नहीं कर पा रहे हैं, उसका हाईएस्ट एफिकेसी के साथ में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में तो फिर सूनर और लेटर रूस का जीतना तय है। थैंक यू आशीष जी। मैं आई विल बेग टू डिसएग्री। सूनर और लेटर रशिया का जीतना मुझे तो समझ नहीं आता मिलिट्री रूप से। आप पॉइंट बिल्कुल सही कह रहे हैं, यस वैलिड है, बट एट द सेम टाइम देखिए, जो वेस्ट जो इनको एड दे रहा है वेपन्स की, वो भी ये समझ रहा है, अमेरिका और नेटो, की जो वेपन सिस्टम्स हैं इन पे ट्रेनिंग होनी जरूरी है, राइट? उनको भी क्लियर कट आइडिया है। अभी जैसे पेट्रियट सिस्टम्स के लिए यूक्रेनियन सोल्जर्स को अमेरिका ले जाया जा रहा है, ओक्लाहोमा में जो बेस है वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। बट यस यू आर राइट कि इसमें वो जितनी जल्दी कितनी जल्दी वो पिकअप कर सकते हैं, बट नेटो और अमेरिका का पूरा प्रयास है कि इनको ट्रेनिंग्स अच्छे से दी जाए विदाउट डाउट। एक क्विक पॉइंट मैं कहूंगा, ये जो भी वॉर चल रही है या जो भी चल रहा है, इस समय आपने इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करा है एलओसी, उस पे बात पे आते हैं, बट पॉइंट इसकी ये जो चल रहा है ग्राउंड पे, सोलेदार इंपॉर्टेंट हो गया वैगनर ग्रुप के लिए। रशिया के अंदर ईगो की वॉर चल रही है बिटवीन द डिफेंस मिनिस्ट्री, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है, एंड द वैगनर ग्रुप। तो वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन ये कह रहे हैं कि ये हम लेकर ही रहेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। बट रशिया के अंदर भी, मिलिट्री के अंदर राइवलरीज चल रही हैं, वो भी निकल के सामने आ रहा है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।